सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की। श्री बगलामुखी स्तोत्रम आप सभी ने यूट्यूब चैनल या फिर अन्य सोशल मीडिया साइट के माध्यम से सुना होगा या कुछ लोगों ने इसका पाठ कर अपने निजी जीवन में अनुभव भी अवश्य ही किया होगा। आज मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के लिए श्री बगलामुखी स्तोत्रम का पाठ करने से आपके जीवन में क्या लाभ और क्या परिवर्तन आपके जीवन में इस पाठ के माध्यम से आप ला सकते हैं, किस प्रकार से भगवती इस पाठ के करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन करती है और किस प्रकार आप बगलामुखी माँ पीताम्बरा का अनुग्रह अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि अन्य आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और एक अद्भुत ज्ञान भगवती बगलामुखी के विषय में आप प्राप्त कर सकें। तो भक्तों, जैसे बगलामुखी स्तोत्रम की यदि मैं बात करूं तो अन्य जो 33 कोटि देवी देवता हमारे सनातन धर्म में बताए जाते हैं, सभी देवी देवताओं के कवच, स्तोत्र, हृदय स्तोत्र आदि भिन्न भिन्न तरीके से अनेकों प्रकार के स्तोत्र आदि पाठ शास्त्रों में बताए जाते हैं। परंतु बगलामुखी माँ 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या होने के कारण इनको स्तंभन की शक्ति कहा जाता है और बगलामुखी माँ तंत्र के अधिष्ठात्री देवी है। माँ बगलामुखी का यह अनुप्रेमे स्तोत्र एक प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम भी शायद आपने सुना हो, रुद्र यमल तंत्र से उद्धृत है, जो शत्रु समन, स्तंभन, विघ्न आदि का समन और दारिद्र्य का नाश करने के संदर्भ में अतीव प्रतिष्ठित है। जो साधक इस स्तोत्र का तीनों कालों की संध्याओं में प्रातः, मध्याह्न और सायं या फिर 2 काल की जो संध्याएं होती हैं, विशेष रूप से प्रातः काल और सायंकाल, तीनों कालों की जो संध्याएं हैं उनमें इस स्तोत्र का पाठ एकाग्रचित और समर्पित भाव से, क्योंकि किसी भी देवी देवता की कृपा प्राप्ति हेतु एकाग्र मन के अलावा समर्पण भाव की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। यदि आपके पाठ में शुद्धि है, पाठ का विधान आप शास्त्र विधि के अनुसार कर रहे हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं यदि आपके समर्पण की कमी, आपके मन में आपके भाव के प्रति समर्पण नहीं है, देवता के प्रति या देव के प्रति, तो आपको उस पाठ का या फिर उस पूजा का प्रभाव अपने जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो तीनों कालों की जो संध्याएं हैं उसमें यदि कोई व्यक्ति इनका पाठ करता है या फिर प्रातः और साय काल की जो 2 काल की संध्या होती है उसमें यदि कोई व्यक्ति इसका पाठ करता है, उसके शत्रुगण मूक होकर, समस्त शत्रु, ज्ञात अज्ञात शत्रु मूक होकर उसे देखते रह जाते हैं और उसके सौभाग्य का उदय होता है। भगवती बगलामुखी की कृपा से उसके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सभी चीजों की वृद्धि होती है और भगवती की कृपा से वो साधक अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। शत्रु का गर्भ खंडित हो जाता है, उस साधक के शत्रु का गर्भ खंडित हो जाता है। आपका ज्ञात अज्ञात शत्रु कितना भी अभिमानी, कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो, उसका संपूर्ण गर्व, उसकी संपूर्ण प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। मुख होकर के वो आपके मुंह को देखता रहेगा परंतु आपका अनिष्ट नहीं कर पाएगा और ना ही आपके अनिष्ट की वो सोच सकेगा। सबसे बड़ी बात है कि मां भगवती बगला की कृपा और सानिध्य उस सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है जिसको मां स्वयं चुनती है। मां की इच्छा जिस व्यक्ति के द्वारा अपनी पूजा लेने के लिए होती है, वही व्यक्ति भगवती बगलामुखी कृपा, उपासना और भक्ति कर सकता है। अन्यत्र कोई भी व्यक्ति चाह करके, चाहते तो अनेकों लोग हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग मेरे जीवन में मुझे मिले और नित्य प्रतिदिन भेंट भी होती है, बात भी होती है, जिन लोगों को कई कई वर्षों से जो दीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं परंतु उनको दीक्षा भी आज तक अपने जीवन में प्राप्त नहीं हुई। उसके लिए देखिए, आपको गुरु चुनने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप गुरु चुनेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, आपसे गलती हो जाएगी और वो गलती आप सारा जीवन
भी यदि अपना लगा दें तो उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे प्रथम तो बात यही है कि गुरु आपको स्वयं चुने, गुरुदेव ही आपको स्वयं कहे कि हम आपको दीक्षा देंगे या मैं तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करता हूं, वो भगवती की इच्छा स्वरूप होगा और भगवती के कृपा पात्र वो व्यक्ति विशेष रूप से बन पाएगा। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र और दूसरा YouTube चैनल बगलामुखी दिव्य लोक अनुष्ठान, इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य धार्मिक वीडियो देखने के लिए और भगवती बगलामुखी पीताम्बरा के विषय में अधिक से अधिक जानने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।